हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक एक ही मांग कर रहे हैं कि इनका पदस्थाई किया जाए और सोमवार को अतिथि शिक्षकों का पदस्थाई किया जाएगा। जो अतिथि शिक्षक निकाल दिए गए हैं उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो 2012, 15, 18, 20 या 22 या अभी जो निकल रहे हैं उनको उसी संस्था में पुनः बुलाया जाएगा और उसी संस्था में वहीं पे नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मांग कर रहे अतिथि शिक्षक को डीपीआई में आयुक्त मैडम से मिलकर अतिथि शिक्षकों की पुनः नियुक्ति करवाएंगे। और जो अतिथि शिक्षक प्रेजेंट में निकाले जा रहे हैं, डेली को 20 से 25 अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि डीपीआई मैडम से मिलकर अतिथि शिक्षक निकालने पर रोक लगा दी जाएगी। वो अनुबंध जो सरकार ने जारी किया है 1 साल का, उसे लागू किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और राजपत्र में जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को जो शिवराज सरकार ने घोषणा की थी वो आज सोमवार के दिन लिखवाई जाएंगी। ठीक है, और लागू भी करवाई जाएंगी। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है, अतिथि शिक्षक जो बाहर निकल रहे हैं और पदस्थाई को लेकर वीडियो बने रहे, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। आज आप लोगों का मानदेय बढ़ गया। आज कैबिनेट ने उसमें मुहर लगा दी है। साथियों, वर्तमान में सबसे बड़ी परेशानी का सबब 2 चीजें। पहली, हमारे साथी लगातार बाहर हो रहे हैं। डेली 20 से 25 ट्रांसफर, डेली पदोन्नत की चीजें, मतलब लगातार लोग एक से, मतलब जहां देखो सर आज हम बाहर हो गए, सर आज हम बाहर हो गए। लगभग 500 लोगों की सीट मेरे पास आ चुकी है। प्रीति, मेरा बैग आने दो। बैग लगभग 500 से 700 लोगों की डिटेल मेरे पास आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुबंध की बात की थी और हमने बहुत जल्द इसके संबंध में मंडे को मैं माननीय आयुक्त महोदय से मिलूंगा और हमारे साथियों के द्वारा भेजी गई गूगल शीट में जानकारी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। इतने लोगों की जानकारी हमारे पास तक आ चुकी है। ये पूरा एक फाइल है जिसमें वर्तमान सत्र से लेकर पिछले 4 से 5 साल तक बाहर हुए साथियों की डिटेल है। और लगभग अभी तक मेरे पास 450 से ज्यादा, इसमें लगभग 450 से ज्यादा लोगों की डिटेल है जो स्कूलों से वर्तमान सत्र में बाहर हो चुके हैं। और अभी उतने ही आ रहे हैं, इतने तो आ चुके हैं, अभी इतने ही आ रहे हैं। लगभग वर्तमान सत्र में 20 से 25 हजार लोग विस्थापित हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी कहीं पे पदोन्नति हो रही है। कितनी परेशानी का सबब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महापंचायत में कहा था कि अनुबंध अब 1 साल का होगा। जल्द से जल्द उस अनुबंध को मुख्यमंत्री जी लागू करवाएं, हमारी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है। और इस संबंध में हम माननीय आयुक्त महोदय से बात करेंगे। बहुत सारे साथी परेशान है हमारे कि आज कैबिनेट में और चीजें नहीं हुई। मैंने आप लोगों से बता दूं, मैं आप लोगों को कि क्या नहीं हुआ। कैबिनेट में जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो गए। अनुबंध कैबिनेट वाला काम नहीं है, आपका आरक्षण कैबिनेट का काम नहीं है, आपका बोनस अंक कैबिनेट का काम नहीं है। ये काम है राजपत्र में। जब राजपत्र जारी होगा उसमें आपको आरक्षण और बोनस अंक मिल जाएंगे। अनुबंध का काम है अधिकारियों का। इसे जब जो नियम बनाती है नीति आयोग है, जो नियम बनाती है हमारे लिए, वो इस पे जोड़ सकती है, जिसके संबंध में हम सोमवार को आयुक्त मैडम से मिलेंगे और
इस संबंध में चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे वर्तमान सत्र में बाहर हुए हैं, जुलाई से लेकर अगस्त तक में जो लोग बाहर हुए हैं ट्रांसफर से, पदोन्नत से, उन्हें तत्काल उसी स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार, उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अभी अनुबंध 1 साल का हो गया है, तो उसी के अनुसार उन्हें स्कूलों में वापस काम करने के लिए बुलाया जाए। साथ में जो साथी हमारे पिछले सत्र या पिछले सत्रों में बाहर हुए हैं, 19 में, 20 में, 14 में, 15 में, जहां भी रिक्त पद हो, हम इस फाइल को बना के जिलेवार अलग अलग कर रहे हैं, सब्जेक्ट वार अलग अलग करेंगे, और आयुक्त मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीओ, जहां कहीं संबंधित डीओ होगा वहां तक इनको 3-3 प्रति में करवा के भेजेंगे। और हम उनसे यही कहेंगे कि जहां भी अब रिक्त पद हो तो हमारे इन्हीं साथियों की पहले भर्ती करवाई जाए, पहले इन्हीं को बारिका दी जाए, जिसके लिए हमने गूगल फॉर्म से जानकारी मंगाई थी। बहुत सारे साथियों ने पीडीएफ में भेजी है, तो आपको स्पष्ट कर दूं कि पीडीएफ की जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ के कारण हमारी पूरी मोबाइल इतनी भारी तादाद में पीडीएफ आए थे, लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे कि हजारों की संख्या में पीडीएफ आ गए मेरे पास, उतने ही परिहार जी के पास, उतने ही खैरवार जी के पास। अब उन पीडीएफ को सहेजने में पूरी मोबाइल फुल हो गई, किसी की 2 पीडीएफ आ गई, किसी की 3 पीडीएफ आ गई। इसीलिए उसके लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है, गूगल शीट बनाई है, और उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग बाहर हो रहे हैं उसे आप फिल करिए, जिससे आपकी जानकारी हमारे पास देखिए 2 प्रकार से आती है। एक ये लिस्टिंग होकर आती है, इस प्रकार की लिस्ट आएगी, और साथ में ये आपका फॉर्म जो आप पीडीएफ बना के आपको भेजते हो, तो ये आप गूगल शीट से डायरेक्टली ये फॉर्म बन जाएगा इस तरह का। तो जो भी साथी हमारे बाहर हुए हैं वो लोग इसे बना के भेज दें। अगली चीज जो बात चल रही है लगातार पोर्टल की, जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, तो मैं बता चुका हूं कि माननीय वित्त विभाग द्वारा हमारी भर्ती में रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि 69,000 की भर्ती हो चुकी है। 69,000 भर्ती वालों को के बाद हम भर्ती करने लायक नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो उन्होंने रोक लगा दी है, इसीलिए पोर्टल को बंद कर दिया गया है। लेकिन मेरी बात हुई थी डीपीआई में, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली थी। उनके द्वारा यह कहा गया था कि किस जिले में कितने लोग छूटे हैं, कारण क्या है उनका फीडिंग ना होने का, और किस संकुल में कितने हैं, मेन चीज कारण क्या है, किस कारण से। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत से प्रचार ऐसे होते हैं जो पहले बोलते हैं रिक्त पद नहीं है, रिक्त पद नहीं है, और बाद में अपने मन के अपने लोगों की भर्ती कर लेते हैं और मानदेय निकाल लेते हैं। इसीलिए इस साल से ऐसा कर दिया गया है कि जिसका फॉर्म जिस सत्र में भरेगा, जिस महीने भरेगा, उसको पेमेंट उसी महीने से मिलना शुरू होगा। और आप लोग से अनुरोध है कि सभी लोग गूगल शीट को भरिए। जिनका फीडिंग नहीं हुई है मैं उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, करीब 25 से 30 लोग जानकारी आ गई है। जिन संकुलों में अभी तक फीडिंग नहीं हो पाई है उसके लिए मैं ग्रुप में गूगल शीट नहीं डाल रहा हूं। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है, संकुलों में प्रॉब्लम है, चाहे वो रेगुलर शिक्षक हो या हमारे साथी लोग हो, जिसको भी गूगल शीट चाहिए आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करिए, मैं आपको गूगल शीट उपलब्ध करवा दूंगा। कृपया एक अनुरोध है हाथ जोड़ के आप लोगों से, फोन मत लगाइए। मैं फोन से बिल्कुल परेशान हो चुका हूं, ना मैं स्कूल में काम कर पा रहा हूं, ना मैं घर में शांति से बैठ पा रहा हूं। जो भी काम है आप लोग फोन में मैसेज के माध्यम से करवाइए, मैं मैसेज जरूर जवाब आपका दूंगा। जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है मैंने सब लोगों को जवाब दिया है। जितने भी लोग साथी हमारे गूगल शीट मांगते हैं, आप लिख के कि नाम भेज दीजिए, मैं स्कूल से बाहर हो गया हूं, मुझे गूगल शीट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप नाम लिख के मेरी फीडिंग नहीं हो पाई है, मुझे गूगल शीट भेज दीजिए, आप इस प्रकार मैसेज कर देंगे मुझे, मैं आपको भेज दूंगा। तो आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं नंबर 9630342097 9630342097। आप लोग कृपया बार बार कॉल ना करें,
बार बार कॉल करने से मैं भी परेशान हो जाता हूं, और आप लोग कृपया करके जो भी बातें हो मैसेज में कर दिया जाए। हम अनुबंध की बात कर रहे हैं सर, टेंशन मत लीजिए। अभी कोई श्रीवास्तव जी पूछ रहे थे मुझसे उच्च पद प्रभार का मतलब क्या है। तो उच्च पद का मतलब यह है कि आपको सिर्फ नाम मिल जाएगा कि आप उच्च पद पा गए हैं, बाकी आपका सब कुछ वही रहेगा, ना आपको उसका अनुभव मिलेगा ना कुछ मिलेगा। बस इतना ही है उच्च पद में। पेमेंट आप पहले से ले ही रहे हो क्रमोन्नत। हाँ, पेमेंट इस महीने में बढ़ जाएगी। 1 तारीख से आपकी पेमेंट, बढ़ी हुई पेमेंट लागू हो गई है। इसलिए आप लोगों को जानकारी देना था। तो जिन साथियों को बाहर कर दिया गया है किसी कारण से, वो लोग तुरंत अपना गूगल शीट का मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में बाहर होने के लिए, तो वो लोग मुझे भर के भेज दें। जो भी उसमें मैंने मांगा है सब कुछ डाल दे उसमें। और जो साथियों की फीडिंग नहीं हो पाई है वो भी मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन मैसेज में करें, कॉल ना करें। बहुत ही आवश्यक होने पर ही कॉल करें। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर ही आप लोग मुझे कॉल करें, अन्यथा की स्थिति में कॉल ना करें, केवल मैसेज कर दें। मैं आप लोगों की पूरी बातें सुनता हूं और देखता रहता हूं कौन क्या लिख रहा है। तो साथियों, जो भी बाहर हुए हैं कृपया करके आप लोग अपनी जानकारी भेज दीजिए। कल परिहार जी, खैरवार जी सब पहुंच जाएंगे, और मंडे को हम इनको माननीय आयुक्त महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सचिव महोदय तक पहुंचा देंगे। इसलिए सभी को धन्यवाद।